श्री सूत्र कीर्तांक के आधार पर भगवान महावीर से संबंधित हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। श्री सूत्र कीर्तांक का 6वां अध्याय श्रमण भगवान महावीर से संबंधित जानने का प्रयास। सूत्र कीर्तांक का ये 6वां अध्याय ये वो महागंगोत्री है जिसमें डुबकी लगाकर भगवान महावीर के भीतर का परिचय पाया जा सकता है। उस गंगोत्री में डुबकी लगाने पर मन को शांत किया जा सकता है, कषायों को कमजोर किया जा सकता है। आर्य धर्मा स्वामी से नव दीक्षित मुनि जम्मू कुमार ने निवेदन करा, ये मेरे साथ जो श्रामण ब्राह्मण पर तीर्थी ये सब जानना चाहते हैं भगवान महावीर कैसे थे, उनका ज्ञान और उनका दर्शन कैसा था। आर्य धर्मा स्वामी जो 5 में गंधर्व थे और प्रथम भगवान महावीर के पाद पर विराजने वाले प्रथम पटधर थे। आर्य धर्मा स्वामी ने कहा प्रभु महावीर खेदज्ञ थे, क्षेत्रज्ञ थे, वो दुखों के ज्ञाता थे। दुख किस कारण से आया वो जानते थे, दुख कैसे खत्म हो सकता वो इस मार्ग को भी जानते थे और अनंत दर्शन से युक्त थे। प्रभु महावीर का यश जसंग सिनो चक्षु पहेठियस, हर आंखों में उनका अक्स, जिस और भी नजर उठती हर एक की आंखों में प्रभु महावीर की छवि नजर आती। ऐसा यशस्वी जीवन वो जी रहे थे, जिया उन्होंने। अगली बात कही महावीर को जानना है तो उनके द्वारा दिए गए धर्म को जाना। आपने क्या कमाया कैसे पता लगेगा, आपके घर की व्यवस्था से पता चलेगा, महिलाओं के पहनने ओढ़ने के तरीके से पता लगेगा कि आपके पल्ले क्या है। इसी प्रकार श्रमण भगवान महावीर को जानना है तो उनके द्वारा दिए गए धर्म को जान लो। उनका धर्म 2 प्रकार का है मोटे तौर पर, आगे तो धर्म के 10 भेद भी चलेंगे, 5 भी आते हैं, पर मैं मुख्य रूप से अभी धर्म के 2 भेदों की बात कर रहे हूं, श्रावक का धर्म और श्रमण का धर्म। श्रावक का धर्म कमजोर नहीं है। आप ये मत सोचो कि श्रावक कुछ नहीं कर सकता, श्रावक वो कर सकता है जो वो करना चाहे। साधु के लिए एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, वो विदेश में नहीं जा सकता, पर आप चाहो तो धर्म की ध्वजा कहीं भी फहराकर आ सकते हो। श्रावक मुकुट है, श्रावक माथे पे रखा समाज के लिए मुकुट है, तो साधु उस मुकुट में लगी मणि है। मणि क्या बिना मुकुट के, क्या बिना सोने के आप किसी रत्न को जड़ सकते हो? आप रत्नों की अंगूठियां पहनते हो, क्या अकेला नग पहन लोगे आप? माध्यम तो लेना पड़ेगा, सोना चांदी कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी मेटल है आपको लेना पड़ेगा। साधु का धर्म श्रावक निभाता है और श्रावक का धर्म साधु जगाता है। साधु उसे प्रेरणा देता तुम्हें क्या करना चाहिए। चलता श्रावक है पर चलाने वाला साधु। मोर और मुकुट की बात है, जैसे मुकुट के ऊपर लगी हुई मणि साधु समाज है। श्रावक जो अपने आप को जान लेता है वो कर सकता है जो और नहीं कर पाते। अर्जुन माली का उत्पात जो उपसर्ग आया हुआ था उसे किसी साधु ने दूर नहीं किया। वो अर्जुन माली जिसके शरीर में मुदगर पानी यक्ष का प्रवेश है, मुदगर पानी है, और उसने इतना भारी भरकम 1000 पल वाले उस मुदगर को उठाया और 6 महीने तक पूरी आसपास दाएं बाएं घूमता रहा। बस एक मुदगर यूं फेंकता व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 6 महीने तक ऐसा करा उसने। 6 पुरुष और 1 स्त्री की घात करता रहा। राजा ने राजगृह के नगर के द्वार बंद करवा दिए, पर द्वार बंद करवा देना तो कोई हल नहीं था। शेर सुदर्शन जब अपने घर से बाहर निकला, राजगृह के मुख्य द्वार को बाहर आकर के बाहर आया, बात कहना चाह रही थी। वो अर्जुन माली के शरीर की यक्ष का प्रवेश
श्रावक सुदर्शन के आगे टिक नहीं पाया। श्रावक कमजोर नहीं है। हम कह देते ना, हम क्या कर सकते हैं महाराज साहब, और कर क्या नहीं सकते, बस इतना ही तो फर्क है। क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं, पर कौन कर सकता है? जो अपने श्रावक के व्रतों को पहचान लेता है। श्रावक का एक एक व्रत महत्व का रखता है। कितने व्रत है श्रावक के? 12 व्रत हैं, 5 अनुव्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं। कल 5 अनुव्रतों का मोटे तौर पर नाम लिया कि मोटे झूठ, मोटी हिंसा नहीं करनी, मोटा झूठ नहीं बोलना, मोटी चोरी नहीं करनी, छोटी चोरियां अलाउड है आपको, मोटी चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य की मर्यादा का पालन और परिग्रह का प्रमाण करना। ये पांचों जो व्रत हैं, इन्हें व्रत ही कहा गया है। और इन 5 व्रतों को सुरक्षित करने के लिए 3 गुण व्रत हैं। 3 गुण व्रत में दिशा का प्रमाण आ गया, भोग उपभोग का आ गया कि आप क्या करेंगे, कर्मादान का त्याग आ गया। ये दिशा का प्रमाण, अहिंसा अनुव्रत और दिशा परिमाण। दिशा परिमाण में सुबह उठ करके श्रावक विचार करें, मैं आज कौन सी दिशा में जाऊंगा, कितनी दूर तक जाऊंगा। वैसे तो हम जब श्रावक के व्रत लेते हैं, आप किलोमीटरों की दूरी रख लेते हैं, मैं इतनी दूरी तक जा सकता हूं, पर हर रोज उठ करके भी आपको हजारों किलोमीटर की दूरियां तय नहीं करनी है। आपने अपना व्यापार प्रतिष्ठान, अपने ऑफिस तक जाना, अब वहां की दूरी रख लें। और उसके अलावा जैन दर्शन तो बहुत सरल एक मार्ग दे देता है। सरल मार्ग के साथ जब आपने नियम करा कि मैं आज अपने ऑफिस या उस व्यक्ति के घर तक ही जाने का आगार रखता हूं, पर अगला सेंटेंस और बोल देते हैं, दुख सुख का आगार छोड़कर। दुख में पता नहीं किसी के यहाँ अफसोस करने के लिए कहां से कॉल आ जाए और कहां आपको जाना पड़े, वो मर्यादा रखी जा सकती है। पर आपने सुखे समाधे कि मैं आज क्षेत्र की मर्यादा करता हूं। जो व्यक्ति क्षेत्र की मर्यादा करता है, आप कहोगे क्षेत्र की मर्यादा और व्रतों का क्या मतलब? ज्यादा चलने से व्यक्ति हिंसा लगाता ही है। कितना मर्जी हम देख करके चलें, जैसे मर्जी चलें, अनावश्यक इरियापथिक की क्रिया लग जाती है। इरियापथिक आने और जाने की, गमना गमने की, चलने को कहते हैं इरियापथिक क्रिया। जब हम दिशा परिमाण का व्रत लेते हैं, और हमने क्या करा, दिशा परिमाण में कौन कौन से होता है आपको आइडिया तो होगा ना। 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व उत्तर दक्षिण, और इसके अलावा आकाश मार्ग, बाहर जाने के लिए आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, और एक है जल मार्ग। ये दिशाएं हैं मोटी तौर पर। इन दिशाओं के बीच में विदिशाएं भी हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा आती है वो अग्नि कोण आ, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कोण आ जाती है, जिस ईशान कोण में कहा जाता सिमंद्र स्वामी भगवान अभी भी विराजमान है। इसीलिए आपको सामायिक संवर जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं करनी होती हैं तो कहते हैं कि आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भगवान को नमन करें, और नमन करने के बाद दिशा का परिमाण, फिर दूसरी दिशा पूर्व और दक्षिण के बीच की अग्नि कोण जिसे कहते हैं, फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण है वो वायव्य कोण आता। उस दिशा की ओर मुंह करने से चंचलता ज्यादा बढ़ जाती है। फिर पश्चिम और उत्तर के बीच का जो नैऋत्य कोण होता, उस नैऋत्य कोण में केवल भारी सामान रखना चाहिए। उसमें पाठ पूजा अगर आप करते हो, ध्यान लगाते हो, तो आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता। स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब आप अंतगढ़ सूत्र में सुनते हैं भगवान विराजे, तो सबसे पहले क्या आएगा? पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा में चैताल्य में था, यहां पर था कि जो भी नगर का उत्तर का हिस्सा होता वहीं पर विशाल भूखंड जहां वन उद्यान इत्यादि की चर्चा आती है। नगर हो, घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका जितना स्थान है उसी स्थान को 4 दिशाओं में बांटा जाता है, और उन्हीं 4 दिशाओं के अंदर आपको क्या करना है?
घर की पूर्व की दिशा आपकी सामायिक संवर पूजा अर्चना स्वाध्याय से संबंधित किताबें रखनी हो, और उससे ज्यादा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हो, शेयर के कागज रखने हो, घर के प्रॉपर्टी के कागज रखने हो, तो आप ईशान कोण में रखें, पूर्व में रखें। वहां कागज रखने वाला घर बिकता नहीं आसानी से। अगर आप चाहो ना बेच दो, पेंडिंग होता रहेगा। अगर आप यही कागज अपने घर के पश्चिम के कोने में रख देते हो, जैसे आपका मान लो ये घर है, आप इसको 4 हिस्सा में डिवाइड करेंगे, तो आपका ये वाला कोना पहुंच गया पश्चिम कोना, जिसे हम नैऋत्य कोण कह देते हैं। इस घर तरफ रखे हुए आपके कागज, अगर आपने पूजा अर्चना करी तो आपका मन नहीं लगेगा। आप लोग ओहो मुझे तो उससे मिलना था, अरे उसने मुझे कहा था मैं पेमेंट दूंगा, अरे समाई का क्या, कहाँ जाती है, मैं बाद में करूंगा। आप उठोगे, फोन मिलाया और आपका ध्यान बट गया, धर्म का काम पेंडिंग में डाल दिया। और यही आप पूर्व दिशा में बैठे होते, अरे जवाना आना ही है ना, मैं कर लूं अपनी समायिकता। ये सोच बदल जाती है। नैऋत्य कोण में रखने वाले घर के जो कागज हैं, अक्सर आपका मन बनेगा, अरे सब लोगों का बिजनेस औरों के पैसे से चलता, मैं भी क्यों लिमिट ना पास करवा लूं, मैं भी बैंक से लोन क्यों ना ले लूं। और उस लोन के लिए घर के कागज रखवा दिए चुपके से, मीटर घूमता रहा, इंटरेस्ट देते रहे, पता ही नहीं चला वो घर कब किसी और का हो गया, पता नहीं चला। ऐसे हम आसान रास्ता ढूंढने के लिए कितना भारी भरकम डिसीजन ले लेते हैं, पर नहीं, जिंदगी को ठहराव से जियो। श्रावक का धर्म जब आप दिशा का परिमाण कर लेते हो, दिशाएं क्या है ये बात का विषय है। दिशा परिमाण करने से आपकी मोटी हिंसा बच जाती है, मोटी हिंसा, क्योंकि जाओगे तो पैरों के नीचे जीव आकर के मरेंगे ही मरेंगे। दिशा का प्रमाण करते ही आप मोटा झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि कई बार कोई पूछ लेता कहाँ जा रहे हो भी, और आपको लगता है इसे नहीं बताना मुझे, जा कहीं रहे हो, दूसरा नाम ले दिया, हो गया ना मोटा झूठ। और चोरी क्या चीज है, सच स्वीकार ना कर लेना चोरी हो जाता है, तो वो चोरी भी हो गया। और ब्रह्मचर्य है क्या, अपनी इच्छाओं का निरोध करना ब्रह्मचर्य है। जिसे आप ब्रह्मचर्य करते वो शरीर के स्तर का है। ब्रह्मचर्य कारण जो ब्रह्म में रमण करता है, जो सत्य में रमण करता है, वो ब्रह्मचारी है। तो फिर हमने सत्य कहाँ रखा, जब हमने कहा मैं तो वहां जा रहा हूं, जा वहां रहे हो गया झूठ। और परिग्रह आसक्ति को कहते हैं, मुच्छा परिगोह बुत्ता, आचार्य उमा स्वाति कहते हैं आसक्ति का नाम परिग्रह है। आसक्ति तो होगी, हमने छुपाना चाहा, झूठ बोलना चाहा और बोल दिया, एक जाने मात्र से हमने अपने 5 व्रतों में दोष लगा लिया। कर्मादान में 15 प्रकार का व्यापार शावक को नहीं करना, जंगल में आग लगवाना नहीं करना, भूखंड ले लिया, जहाँ बिल्डिंग बनवाने का काम कर लेना, जंगल साफ करवाने का काम, जूस का काम, ईंटों का भट्ठा लगवाना, ये सारे काम, हलवाई की भट्टियां बनवाना, ये सारे काम निषेध हैं, क्योंकि इन सारे कामों में मोटी हिंसा लग जाती है। और ये मोटी हिंसा, कई बच्चे पैदा होते ही बिल्कुल लाल रंग के होंगे, स्किन पर, त्वचा पर लाल लाल दाने आने शुरू हो जाते हैं। और कई लोगों को बचपन लगता है कि चलो थोड़ा बड़ा होगा ठीक होगा, पर जिसने पूर्व जन्म में ईंटों का भट्ठा लगवाया है, उसके शरीर में दहाज्वर जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। ईंटों का भट्ठे का मतलब एक बहुत बड़ा मिट्टी का वो स्तूप सा बना दिया और उसके अंदर थोड़ा आग को जलाने का रख दिया, बीच में ईंटें रख दी जाती हैं और इतना बड़ा वो ढेर होता मिट्टी का, जिसके अंदर ईंटें भी रख दी हैं, आंच भी रख दी है ईंटों को पकाने के लिए। तो आपको क्या लगता उस भट्ठे में केवल ईंटें ही पकती हैं? नहीं, कई बार कोई जानवर आकर अपना बिल बना लेता है और वो भी जल जाता है।
इसीलिए जब श्रावक के व्रत करवाए जाते हैं, जब गुरु मंत्र जिसे हम कहते हैं ना समकित दे दी, तो समकित दिलवाने में सबसे पहले नियम यही होता कि हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म में कहीं ईंटों का भट्ठा बनवाया हो, मिच्छामि दुक्कडम, वो पाप मेरा मिथ्या हो, मैंने किसी ऐसी औषधि का निर्माण किया हो जो प्राण घातक हो, मिच्छामि दुक्कडम, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं, मैंने कोई अस्त्र शस्त्र बनाया हो, मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। जितनी जीव घातक रास्ते हैं, चाहे मठाई वाले का भट्टी बनती है। एक उज्जैन से फैमिली आई जो आजकल बहादुरगढ़ में शिफ्ट हो गई। उस व्यक्ति के आने का उसका जो हाथ था, लाया तो अपनी बच्ची के लिए था कि मेरी बच्ची का हाथ सीमेंट जैसा है। तो मैंने कहा अच्छा, बिठाया उसे, देखा उसका हाथ सच में ऐसा लगा खुरदरे सीमेंट पर हाथ फेर रहे हैं। तो मैंने कहा आपके हाथ कैसे हैं? उसके हाथ भी कहते हमें गर्म सर्द नहीं पता लगता, हमारी पूरी फैमिली में ऐसा ही है, पर ये तो लड़की है, इसका कैसे होगा? हमारा तो लड़कों का तो चलो ठीक है चल गया, लड़की का कैसे होगा? मैं तुम्हारे यहाँ सांप जल गया था क्या? कहते हाँ, हमारी यहाँ पहले हमारी दादी माँ ने लगा कि सुबह उठ करके बच्चों को स्कूल भेजने में देर हो जाएगी, वो रात को ही अंगीठी सट करके सोती थी, अंगारे जो उसमें कोयले वगैरह जो भी उसमें भरना होता वो रात को भर करके सो जाती थी, और सुबह उठ करके बस जल्दबाजी में उसने माचिस लगाई और अंगीठी सुलगा दी। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवलिपनतो धम्मा मंगलम। चतारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहो लघुतमा केवलिपनतो धम्मा लघुतमा। चतारी शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साह शरणं किमलिपनतं धम्मं शरणं पवजामि। ये चार शरण आनंद हो मंगल।